यस सो ब्रेक नहीं करते हुए हम सेकेंड वीडियो के लिए हम लोग इस तरह से जाएंगे, लेकिन अब आप यहाँ पर जो है वो सुने। तो क्या है, व्हाट वी रेड इज फाइनली माय ब्रदरन। क्या लिखता है? जो जो सही है। कितने लोगों को मालूम है सही और गलत का परख है? आपको इस दुनिया में सही और गलत का परख है क्या? कितने लोगों को मालूम है? आप दुनिया में रहते ना, रहते? आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप दूसरे कोई देश से आए या प्लेनेट से आए। क्या आपको रोज एक चैलेंज मिलता है? किसी से बात करते वक्त आपकी जबान फिसल सकता है, ऐसी बातें हो सकती है। हाँ हाँ, सच्चाई का जमाना नहीं है। किसी ने ऐसा बोल दिया, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। ऐसा मौका आता होगा आपके पास, उसने तो बोल दिया अपने हिसाब से, तुम क्या बोलना चाहिए? सच्चाई का जमाना नहीं है वो बोल रहा है, फिर आप क्या बोलेंगे? और यू से सच्चाई का जमाना नहीं रहा, लेकिन जमाने में सच्चाई है। वाह। उसने कहा सच्चाई की जमाना नहीं है। ऐसा है क्या? सुनते हैं हम? मैं तो बहुत सुनता हूं, लेकिन इस जमाने में सच्चाई है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। नहीं मालूम उसको? उसको मालूम है इस जमाने में सच्चाई नहीं है, लेकिन इस जमाने में सच्चाई है, आपको और मुझे मालूम है। हालेलुया। तो आप बोलेंगे हाँ हाँ बराबर। अविश्वासी के साथ हमेशा हमारा तालमेल होता है, बातचीत होता है। तो वो क्या बोलता है? विश्वास की बात बोलता है कि अविश्वास की बात बोलता है? डेफिनेटली 100% वो नेगेटिव बोलेगा। और आप पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिव बोलना चाहिए। क्या उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। हमारा किधर गया विजय ब्रदर? रिक्शा स्टैंड पे मिलते हैं, धंधा ही नहीं है। हाँ यार, धंधा ही नहीं है। तो आप एग्री हो रहे हो उसके साथ में? समझ में आया? तो आप एक ब्राइट सोचने वाले, ब्राइट व्यक्ति है, क्या सोचेंगे? है धंधा क्यों नहीं है? धंधा है। देख अभी देख, देख देखना तू, धंधा कैसा आता है। क्या है आप? Who are you? What are you talking? You're talking faith. Faith. Faith से आप क्या कर रहे हैं? देख धंधा क्यों नहीं है ना धंधा। तो उसकी बुद्धि बंद हो गया है, सोचना बंद हो गया है। लेकिन आप ब्राइट व्यक्ति है, यू शुड से यस, धंधा है ना, अभी आएगा धंधा। लाइट गए तो बोलते लाइट आएगा, अभी आएगा। सबको आदत है, लाइट का रह गया कि अरे आज लाइट नहीं आएगा, आज फ्राइडे है, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, अरे कुछ भी दे यार, वो सब तो कहीं को लेता है। लाइट आएगा, आएगा, मैं बोलने से आएगा। या यू आर दैट पर्सन। हालेलुया। पॉजिटिव। फिलिपिन्स में लिखा है, थिंक व्हाट एवर इज ट्रू, थिंक माई ब्रदरन, थिंक माई सिस्टरन, थिंक, थिंक whatever is true, whatever is honest, think what is just, think what is pure, think, क्योंकि ये सब हम think नहीं करते। Think what are lovely, think what is good report, good report। कितने साथ, कितने लोग गुड जाना चाहते हैं? बैड रिपोर्ट के साथ गुड कौन जाना चाहते हैं? डॉक्टर हमेशा बैड रिपोर्ट देता है। तो आपके पास क्या गुड है रिपोर्ट देने के लिए, करने के लिए? कुछ तो गुड होगा ना। हेलो। कैसे संतुलन करेंगे औरों को आपके पास, अगर आपके पास कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ वचन नहीं है, कैसे करेंगे? जब मेरी माँ तकलीफ में थी, पादरी ने बोला बाबा के पास जाओ। कितना अच्छा राय दिया हमारे धर्म गुरु ने, बाबा के पास भेज दिया।
क्यों? क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है, डायरेक्ट करने के लिए शब्द नहीं है, किसके पास जाने के लिए, बोलने के लिए शब्द नहीं है। बाबाओं के पास भेज दिया, यीशु बाबा के पास नहीं भेजा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आने के बाद मैं यीशु बाबा बन गया लोगों के लिए, मुझे यीशु बाबा के नाम से जानते थे। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। लोग ढूंढ के आना चाहिए आपके पास, क्योंकि यू आर द लाइट एंड यू आर द ब्राइटेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। जितना लाइट, जितना वचन आप अंदर लेंगे उतना ब्राइट आप दिखेंगे। मेकअप की जरूरत नहीं है, ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। इट विल ब्राइटन यू। सच्ची में बोलता हूँ। लेवल बढ़ाइए, देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट सब फेल हो जाएगा, पैसे बचेंगे आपके। अच्छा खाना पीना प्रभु बोले इसको ब्लेस करेगा, आपका स्किन ऐसी ग्लो होने को लगे। दिल से प्रेज द लॉर्ड बोल रहे, ऐसे ही बोल रहे। क्या बात करते हैं पास्टर, ऐसा थोड़ी होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है। हालेलुया। जैसा भी बनाया अच्छा बनाया, नाटा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, जैसा भी बनाया अच्छा बनाया। ब्यूटी प्रोडक्ट डाल के तुम बोलो मत प्रभु ये तूने कम बनाया, तूने ऐसा बनाया। God will able to do everything। उसके लिए एक वचन दूं क्या? हाँ, Genesis chapter 18 verse 14। Is anything too hard for your Lord? Genesis chapter 18 verse 14। Read that। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय का 14वां वचन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अंडरलाइन करो। है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर ऐसा एक वर्ड है, एक इंग्लिश। Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you about this next year, and Sarah shall have a son. परमेश्वरास काही अशक्य आहे काय? अंडरलाइन करो, काय अशक्य आहे? येत्या वसंत मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मी पुन्हा येईन। पुढच्या वर्षी साधारण याच वेळी साराला मुलगा होईल। यहाँ पर वो ऐसी टॉपिक पे परमेश्वर कह रहा है, जो एक बुढ़ी है, बुढ़ी क्या बोलते हैं उसको, उम्र में बच्चा नहीं ला सकते, ऐसे उम्र में प्रभु उसको मिलता है और वो डाउट करते हैं। क्या करते हैं कि प्रभु क्या बात करता है, ऐसा हो सकता है क्या? सारा हंसती है। परमेश्वर इब्राहिम से बात करते वक्त सारा ने सुना, सारा हंसती है। क्या प्रभु आपको भी ऐसा टाइम पे मजाक सूझता है? बूढ़ी हो गई ना, इस्माइल काफी है ना, अब आइजक के बारे में क्यों सोच रहे हो? इस्माइल। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। The Lord says, is anything too hard for me? My word is enough to change your life। चलो हम लोग उधर नहीं जाते, तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन लेके जाऊंगा, ब्यूटी प्रोडक्ट फेल हो जाएगा आपका। I challenge you in the name of Jesus। पता है आप मेकअप ये प्रोडक्ट सब क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको जीने का तरीका नहीं मालूम, आपके बॉडी को कैसा रखने का नहीं मालूम, इसलिए ऊपर काम करते हैं। अपने को अंदर से काम करना है।
आप सही टाइम पे खाएंगे, सही टाइम पे सोएंगे, सब कुछ सही करेंगे, परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया, तो वो चीज़ें आपके चेहरे पे चमकेगा। जो खाना आपको खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देयर इज नोन एज अ लिविंग फूड एंड डेड फूड। क्या है? जीवित खाना और मरा हुआ खाना। जो तल के खाते हैं, मसाला डाल के खाते हैं, रोस्ट करके खाते हैं, वो मरा हुआ खाना है। और बहुत मजे से खाते हैं और आपके पेट को अच्छा अंदर जाते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत कुछ गड़बड़ करता है। ठीक है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक से भटकोगे, लेकिन उसके साथ ये थोड़ा सा सीख लो। सोना खाना उल्लासनगर में तो एकदम खराब है, एकदम खराब। उल्लासनगर में खाने का टाइम, सोने का टाइम, आप आपके शरीर के विरोध में चल रहे हैं। आप पता है आपको, आपके वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार आपने पानी पीना चाहिए दिन भर में। कम से कम हर एक व्यक्ति, छोटा नाटा ऊंचा, 2 से 2.5-4 लीटर तक पानी उसका दिन भर में कंज्यूम होना चाहिए। मालूम है क्या? पानी भी आप खड़े रह के नहीं, बैठ के पीना चाहिए, सिप बाय सिप। सीख रहा हूँ मैं इन दिनों में बॉडी का। मैं सोचा यार पहले क्यों नहीं मिला ये आदमी मेरे, तो मेरे एक रंग काला नहीं होता कि धूप में जला दिया मैंने या तो आपको नुक्सा दे रहा हूँ कि आप उसको बचा लीजिए, है कि नहीं? अभी पैसा देके सीख रहा हूँ मैं, आपको फुकट में सिखा रहा हूँ। बाद में ऑफरिंग दे देना मुझे आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। गॉड ब्लेस यू। आपका प्यार, आपका प्रार्थना ही काफ़ी है हमारे लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठ के पीने से, सिप बाय सिप, क्या होता है? बॉडी के हर एक पार्ट में पानी सप्लाई होता है। खड़े रह के पीने से पानी सीधे नीचे आ जाता है और यूरिन की तरह बाहर हो जाता है। ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता उसका। और गड़ एकदम पानी नहीं उतार देने का। सिप बाय सिप, धीरे धीरे से पीने से जब आप अंदर जाता है तो हर एक बॉडी के पार्ट को पानी चाहिए। 78% हमारे बॉडी में पानी है और पानी उत्पादन नहीं करता, इसलिए पानी पीना पड़ता है। कितना लग सुना? पैसा दे के सीखा मैं, है ना? आप ले लीजिए, अच्छा है। और क्या होना चाहिए? देखिए, आपका बॉडी अगर फिट है देन यू आर अ हिट पर्सन, है कि नहीं? आपका बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कितना पानी पीते दिन में आपको पता है? कैसे पीते? पानी कैसा पीना चाहिए? बैठ के पीना चाहिए। हर एक बॉडी के हिस्से में पानी की ज़रूरत होती है और पानी नहीं होने के कारण बहुत लोगों को माइग्रेन, हेडेक होता है, क्योंकि इधर भी पानी की ज़रूरत है। समझा? हेलो। इसके बारे में किसी दिन क्लास लेंगे। अभी आ रहा जितना मैं दे रहा हूँ, ओके, बट दैट वाज नॉट माय मेन टॉपिक। वेयर आई वाज? हाँ। सो द लॉर्ड सेज, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? परमेश्वर के लिए सच में कहता हूँ, कोई चीज़ कठिन है नहीं है। आप ब्यूटी का बात करेंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं अंदर से आपको बदलूंगा तो ब्यूटी सदा बना रहे। उसके लिए प्रभु ने योजना बनाई। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर एक बात पर आप प्रभु पे भरोसा करेंगे, वो बातें आपके जीवन में पूरा होगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर जो ऊपर बैठा है और आपके अंदर आके बैठा है, वो आपकी भलाई चाहता है कि बुराई चाहता है? कितना भलाई चाहता है? कितना? बहुत, मतलब माप वगैरह है कि नहीं? 10%, 20%, ऐसा माप? ऐसा बहुत बोल के छोड़ देंगे तो थोड़ी होता है।
100%। आप बोलेंगे 110% चलेगा, लेकिन कम नहीं। वो आपकी भलाई चाहता है कि आप एक एक व्यक्ति एक एक राष्ट्र को चलाए। लेकिन हमारी बुद्धि किधर है? रोटी कपड़ा मकान, घर से बाहर, बाहर से अंदर, स्कूल काम इधर, बस। सोचो, ऊंचा सोचो, अच्छा सोचो, जो प्योर है वो सोचो, अच्छा रिपोर्ट के बारे में सोचो। हालेलुया। अगर सामने वाला कुछ बैड रिपोर्ट ला रहा है या बुराई कुछ हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अच्छाई में बदलेंगे। अपना चैलेंज क्या है? लोगों के अंदर, लोगों के जीवन में उद्धार लाना, छुटकारा लाना, यीशु मसीह के उसके जीवन में लाना, जीवन लाना हमारे विश्वासियों का एम है। किंगडम वर्कर्स का एम क्या है? कि छीन कर, शैतान के हाथ से छीन कर उन्हें निकालना है, बीमारी से निकालना है, दरिद्री से निकालना है, श्राप से निकालना है, नेगेटिव चीज़ों से निकालना है और उनके अंदर पॉजिटिव भरना है। तो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए ना, आपके पास प्योरिटी होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छी बातें होना चाहिए काउंसलिंग करने के लिए। परसों के दिन एक बहन आई, उसके लाइफ में बहुत समस्या हो गई, 2 बच्चे हैं उसको, और पति किसी और के साथ, उसने पकड़ लिया। अभी परिवार टूटने को है, डिवोर्स तक मैटर गया, केस करने की प्लानिंग चल रहा है। मैंने पूछा विश्वासी कौन है इसमें? पति भी विश्वासी है, ओनली जीसस वाला है, पहले ही गलत हो। फिर ये अच्छी विश्वासी है, अच्छी चर्च जाती है। नए विश्वासी पति जुन्ना विश्वासी, लेकिन फॉल्स डॉक्ट्रिन में है, गंदी आदतें हैं उसको। उस बहन ने ठान लिया कि बस ख़त्म कर देंगे रिलेशन। फिर मैंने उसको काउंसलिंग दिया, उसको बोला बुराई को भलाई से जीती जा सकती है, ये परमेश्वर का तरीका है। अगर आपके पास गुस्सा, नफरत है, आप इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। हालेलुया। वो अपेक्षा करके आई थी कि मैं पास्टर उसके साथ दूंगा और झटपट ठप तोड़ फोड़ के फाड़ फूड़ कर देंगे। हाला बोला नहीं, इधर ही वो बिजनेस नहीं। फिर बाद में आखिरी में उसको बहुत अच्छा लगा, बोला पास्टर आपने सही काउंसलिंग किया है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अच्छाई, अच्छी बातें, काउंसलिंग करने लायक कुछ बातें कब होगी? जब आपके पास वचन जमा होगा। Hallelujah. Church, praise the Lord. So Bible says, Philippians chapter says, 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, उसी पे मनन करो। जो सच्चाई है उसी पे मनन करो, जो ऑनेस्ट है, सही है, उसी पे मनन करो, जो जस्ट है। सिस्टर उसको ज़रा हिंदी में पढ़ लेना ताकि हम सब कुछ समझ में आए। 4:8, फिलिपियंस 4:8। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है ना, इसको क्या करो आप स्ट्रेट अपने किताब में लिखो। कैसा लिखेंगे? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report। तो क्या करेंगे? तो ऐसा आप लिखेंगे तो जो चाहिए उस चीज़ को आप ले लो। whatsoever true, pure, holy। जब उसके ऊपर आप क्या करना है? फोकस। क्या करना है? अच्छी चीज़ों पे ही ध्यान दूंगा, बुरी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देने को टाइम नहीं है भैया मेरे पास। आप अपने माइंड को ले जल्द बुरा चीज़ों के ऊपर, बुरी चीज़ों के ऊपर, बुरा करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बुराई करने के लिए टाइम नहीं है, बुरा सोचने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या टाइम है तुम्हारे पास? जो अच्छी है मेरे पास उसके ऊपर मैं मनन करूँ। कुछ आसपास में नहीं है अच्छा, जो बाइबल खोल दूँ मैं, बाइबल को खोल के पढ़ूँ, वो अच्छी चीज़ें मैं लूँ। तो
तो जितनी अच्छी चीज, हर चीज हर समय आप लोगे, वो आपके अंदर स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। स्टोर होता है तो आपका अंदर क्या होता है? ब्राइटनेस फैलता है। आपका जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है, वो शार्प होता है। हालेलुया। आप बड़े काम के होते हैं। लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए आएंगे, लोग आपके पास आपकी सुनने के लिए आएंगे। आप अच्छाई को लेते हुए जल्द से जल्द आपको, लोगों को रिकग्नाइज होते जाएंगे कि भाई आप कुछ तो है। हालेलुया। हमारे बिल्डिंग में सब पहले हमको भाड़ोतरी भाड़ोतरी बोल के दूर रखते थे। मतलब बोलते कम थे, लेकिन उनके जो कार्य है ना, उसमें ज़्यादा दिखता था। हालेलुया। लेकिन कुछ बातें हो जाती है, भाड़ोतरी के पास आते थे, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा बच्चा, हमारा ये, हमारा हो, ऐसा बहुत कुछ। अभी उनको पता है ये लाइट हाउस है, इधर से सलाह मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी, इमरजेंसी में जो भी है उधर मिलेगी, इधर चले जाओ। इवन द सराउंडिंग एरिया, मेरा घर और बिल्डिंग का नहीं, सराउंडिंग एरिया में चर्चेस हैं। डिलीवरेंस की बात आता है, शैतान निकालने की बात आए तो मेरा फ़ोन नंबर दे देते हैं उनको, आप उधर चले जाओ। कौन दे रहे हो? वहाँ के पास्टर्स। अब ये कैसा मालूम हो गया उनको? कैसा मालूम हो गया ये शैतान को भगाता है? हम लोग नहीं भगाते, हम लोग नंबर देते इसको, वो भगाता है। कैसे मालूम हो गया? मालूम हुआ रहेगा ना, ऐसी खबर फैलती, क्योंकि हम करते हैं। पावर ऑफ गॉड का डेमॉन्स्ट्रेशन होता है, कार्य होता है, लोगों को छुटकारा मिलती है। तो आप परमेश्वर के करीब आइए, मनन कीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ध्यान उन चीज़ों पे मत दीजिए जो आपको डराता है, चिंता में डालता है। जब चिंता का विषय है तो आप क्या करेंगे? नहीं समझ में आता, घुटना टेको, स्तुति आराधना करो, परमेश्वर की बड़ाई करो, ये जानकर खुदा तू मेरे साथ है। इस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी बुद्धि किधर कहीं तो भटक रहा है, खुदा परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। कम से कम एक कमज़ोर व्यक्ति भी इस तरह से करें तो परमेश्वर का अभिषेक आने लगेगा, कंफर्ट आने लगेगा, परमेश्वर के लोग आने लगेंगे आपकी लाइफ में, काउंसलिंग करेंगे, कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन पहली बात, डरना नहीं। क्या नहीं करना है? क्या करने के लिए आया प्रभु? सबसे पहले आपके अंदर से डर निकालने के लिए। कितना तभी बार यीशु मसीह ने कह दिया, फियर नॉट, फियर नॉट, आई एम विथ यू, है ना, डरो मत। इतना बड़ा खुदा आपके साथ में, डरने के लिए क्या? नहीं, डर को डराने के लिए आपके साथ में है। हमें आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए आपके साथ में है। परमेश्वर से ये कहता है, बेटा जो लिखा है वो उसको पढ़ ले, मनन कर ले, मैं और मेरा शब्द एक ही है। हर वक्त तू मेरे साथ तू देख नहीं पाएगा, लेकिन मेरा वचन तेरे आँख के सामने होगा। तो उसको पढ़ ले, मनन कर ले, जान ले मैं तेरे साथ में हूँ, तू जान ले। और वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रार्थना जब हम करते हैं, उपवास जब हम करते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या कर लेना है? हैबिट बना लेना है। क्या कर लेना है? एक समय ठहरा लेना है। ये समय पे रोज हम मिलेंगे प्रभु। क्या करेंगे हम? रोज हम मिलेंगे और एक वर्ड मनन करेंगे। दिखाता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, जेनेसिस चैप्टर 24, 63। उत्पत्ति की किताब 24वें अध्याय का 63वां वचन। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने, शाम के समय, शाम के, यस,
शाम के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। And Isaac went out to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming. इसहाक संध्याकाळी मनन करण्यास शेतात गेला. त्याने आपली नजर वर केली व पाहिले, त्यास उंट येताना दिसले. यहाँ पर इब्राहिम ने फैमिली कस्टम बनाई थी कि वो क्वाइट टाइम, जो शांत का समय, प्रार्थना का समय, ठराविक समय पर वो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे. और इब्राहिम के बाद आइज़ाक भी वही करने लगा. आइज़ाक का जो माँ है वो गुजर गई थी, वो अकेला था, लेकिन वो मनन करते वक्त क्या आया, कैमल का विषय में लिखा है. व्हाट वाज कमिंग इन द कैमल. Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and then he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. Camels are coming. What are the camels? Camel के ऊपर कौन था? Camel के ऊपर उसकी साथी, जोड़ीदार, परमेश्वर ने भेजा हुआ जोड़ीदार, जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए वह प्रार्थना करता था. और ये रोज़ का प्रैक्टिस था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहता. और सही समय पर वो व्यक्ति कैमल के साथ आया. क्या आया? वो सारे आशीर्वाद, रुबेका के साथ में जो आया वो पूरा आशीर्वाद आइज़ाक को तृप्त कर दिया. ठीक है, ओके. व्हाट आर वी आर मेडिटेटिंग. मनन करने का एक समय होना चाहिए हर एक के पास, डेली प्रैक्टिस. क्या वो समय आप निकाल सकते हैं? कौन सा समय? सुबह का एक समय हो सकता है, दोपहर का एक समय हो सकता है, और एक रात का समय हो सकता है. मतलब हर किसी के लिए थोड़ा सा अलग, लेकिन बेटर होगा ऑलवेज द मॉर्निंग. बहुत सारे स्त्रियों के लिए काम काज इसमें उसमें होने के बाद वो दोपहर को फ्री होता है. घर में कोई नहीं होता, काम, बच्चे स्कूल को गए होते हैं, पति काम पे गया होता है, सब एकदम शांत. और वो शांत समय प्रभु का है, वो समय आप दे सकते हैं. नहीं तो सुबह, बहुत से टाइम को आदत है रात में बैठने का. मतलब आपको एक ऐसा क्वाइट और शांत समय होना है जिसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं. रात के समय पॉसिबल नहीं मेरे हिसाब से, कि आदमी थक जाता है. जितना भी आप चाहेंगे ना, आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी थक गया है. दोपहर को उतना नहीं, समहाउ आप फ्रेश हो सकते हैं. स्त्रियां स्पेशली जो घर में हैं, पुरुष लोगों को पॉसिबल नहीं. अगर वो बिजनेसमैन है तो अपना समय निकाल सकता है. बट व्हाट इज द बेस्ट टाइम? ये 3 टाइम मैंने आपको बोला. अगर ज़्यादा ही प्यास भूख है, वो तीनों टाइम को ऑक्यूपाई करेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट. बट अच्छा फ्रेश समय सुबह का 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक यू हैव अ बेस्ट टाइम विद द लॉर्ड. लेकिन उस टाइम पे अच्छी नींद आती है. रात भर ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन सुबह सुबह, बट दैट्स द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस. आपने ठान लिया ये टाइम में मुझे उठना है, ये टाइम में मुझे इतना टाइम दो, इतना टाइम पक्का टाइम देना है. अच्छा, ऐसा करके मेहरबानी करेंगे हम प्रभु पे? नहीं, आप अपने आप पे मेहरबानी कर रहे हैं. ऐसे टाइम पे आप प्रभु को बुला रहे जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. आपका ध्यान, हालेलुया, फैंटास्टिक. आप परमेश्वर के लिए ही बने हो. हम इंसान परमेश्वर के लिए ही बनाया गया. तो हमको प्रभु धीरे धीरे से क्या करता है, बेटा तू मेरे पास बैठ के देखना, पास बैठ के देख, बात करके देख,
जाने का दिल नहीं करेगा तेरे को, है ना? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग मिनिस्ट्री। प्रभु के साथ वाचा बांध लेना कि प्रभु ये टाइम पे हम रोज मिलेंगे। क्या होगा मालूम? ऐसा करने से क्या हो जाएगा? यू विल बिकम अ गॉडली पर्सन। परमेश्वर का अभिषेक रोज आपके ऊपर आते रहेगा, वो आप उसके रंग में रंगेंगे, उसकी बातों में अमल करेंगे, उसकी बात वचन पढ़ेंगे, जो वचन आप सुबह पढ़ा वो दिन भर आपके साथ रहेगा, और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, बुरे लोगों को आपसे दूर रखेगा। कुछ एक्सीडेंट होने वाला आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, किसी और डायरेक्शन में वो एक्सीडेंट चला जाएगा, लेकिन आप बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपकी सहायता और मदद करेगा। आमीन। आपकी प्रार्थना आपकी पति, आपके बच्चे की रक्षा करेगा। आप जिसके ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु उसकी सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपके नींद को सब कुछ हटाकर प्रथम स्थान, पहले स्थान आप प्रभु को देने की इच्छा करते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु कभी भी फेल नहीं करता। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो नियम बांध लो, ऐसा समय प्रभु के साथ घाट बांध लो, कवनेंट कर लो, वाचा बांध लो, और बोलो कि प्रभु मैं आऊंगा आपके सामने, मैं आपके सामने आपकी उपस्थिति में बैठूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा और प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, तृप्त होऊंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। हर चीज मुझे तुमसे ही चाहिए। हालेलुया। क्या वो व्यक्ति धीरे धीरे बलवान और शक्तिशाली बनेगा? क्या वो व्यक्ति प्रभु समान बनेगा? प्रभु के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ेगा? यस, हालेलुया। परमेश्वर हर पल तुम्हें बताएगा तू छोटा नहीं है, तू मेरे जैसा है। तो वो सब कर सकता है जिसके लिए मैंने भेजा है। कोई चीज की डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु अलाउ करेगा तभी वो तलवार चलेगी, वो गोली चलेगी, उसके बगैर कुछ नहीं हिलने वाला। बाल भी आपका क्या नहीं होगा। और अच्छी हिंदी में कैसे बोलेंगे? समझ जाओ। Hallelujah. Nothing is there will touch you. Nothing means nothing. Hallelujah. So there's power in the word of God. हमने ये देख लिया कि आइजैक अब्राहम के बताए हुए रास्ते में चला। वो ढूंढने के लिए, लड़की ढूंढने के लिए निकला नहीं, वो प्रभु को ढूंढता हुआ, प्रभु से बात करता हुआ, प्रभु से अपेक्षा करता हुआ, वो उसकी प्रार्थना थी। क्या परमेश्वर ने उसके पास लाया? लड़की को उसके पास लाया कि लड़के को उसके पास लगेगी? बोलो। हालेलुया। क्या मतलब है कि परमेश्वर ऑर्डर से चलता है, नियम से चलता है। हालेलुया। डाउरी 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 जो बोलते हैं ना, डाउरी क्या बोलते हैं उसको? दहेज। परमेश्वर के लोग लड़की से दहेज नहीं देते, लड़की को दहेज दे के लेके आते। लड़की वालों को बहुत सारा ब्लेसिंग दे के उनको लेके आते, क्योंकि उसके माँ बाप ने उस बच्चे को बड़ा किया हुआ ना, बहुत खर्चा किया रहेगा। दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फिर वो ब्लेस करते वो अलग है भाई, लेकिन तुम्हारा नियत लड़का वाला उनके घर वालों को ब्लेस करता है, फिर लड़की को लाता है। हालेलुया। ये गॉड का पैटर्न है। ठीक है। सो यू आर द अल्टीमेटली यू आर द पर्सन ऑफ ब्लेसिंग। आपके जहन में, काम में, हाथों में क्या है? लेने वाला नहीं, आप देने वाले व्यक्ति। इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव।
देने वालों का झोली कभी भी खाली नहीं रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यू आर अ पर्सन ऑफ गिविंग। गिविंग क्या बहुत सी चीज़ें हैं। आप समय देने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, आपके खाना देने वाले, आप कपड़ा देने वाले व्यक्ति, आप देने वाले व्यक्ति हैं, हमें टाइम देने वाला व्यक्ति है। सो यू आर अ गिवर। as your God is a giver, you are a giver. हालेलुया। जब आप देने वाले बनते तो परमेश्वर पीछे से आपकी झोली भरते रहता है, सब पीछे से वो करते रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। प्रेशर आए तो उसी को प्रेशर दो। कौन लाता है वो प्रेशर? शैतान लेके आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितने लोग थक गए वचन सुन सुन के? पास्टर अभी बस भी करो ना। हाँ नहीं? सो क्या करूं फिर मैं? आगे जाऊं? जाओ क्या? टाइमिंग क्या है थर्ड चीज के लिए? Shall I go for the third? हालेलुया, एक गाना गाएंगे। प्रभु मुझको बना, कितने लोगों को गाना आता है? कर शुद्ध कर अपने लहू से, धन्यवाद के साथ आकर प्रभु मुझको बना, हालेलुया लोग, अपना होकर शुद्ध कर अपने उसे, धन्यवाद के साथ तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मुझको हालेलुया, हालेलुया, मुझे से धन्यवाद के साथ आकर तेरी बात, come Holy Spirit, दूंगा प्रभु तेरे लिए, दूंगा तेरे लिए। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for your grace and mercy. Thank you, Holy Spirit of God. परमेश्वर आपका अनुग्रह, दया और कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा
हमारे जीवन में भरपूरी से हो। अब आए वे सभी को पिता, सुनने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो। परमेश्वर के वचन उनको समझे। जब भी वो वचन खोलते हैं, परमेश्वर वचन का प्रकाश उनके पर आए और परमेश्वर वो वचन उनके जीवन में बस जाए, शैतान उसको चोरी न कर पाए। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो पिता। प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कलीसियाओं में, परमेश्वर के राज्य में अद्भुत रीति से लोग आगे आए, मनन करें, समय परमेश्वर के साथ बांध ले, डेडिकेट करें, कमिट करें और वो अमल करें पिता। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से लोगों पर आए। वो ठान ले कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन जिएंगे, अद्भुत रीति से जिएंगे। अद्भुत कार्य होगा जब पवित्र आत्मा के साथ साथ हम चलेंगे। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि लोग, सुनने वाले, देखने वाले इस वचन के द्वारे, परमेश्वर के वचन के द्वारे वो पकड़ लिया जाए, ग्रिप ले ले उनके जीवन में। परमेश्वर का वचन अधिकार से उनके जीवन को बदले और वो बने और परमेश्वर के महिमा के लिए चमके। आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन।